बात यह है कि किसी की माँ बहन को ना टारगेट करें, ना गंदी वीडियोस बनाएं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस की हुई है, मैं इस चीज़ से होके गुजरा हूँ। इतने बुरे लेवल तक तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता। मुझे रात को नींद नहीं आती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये भजन इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। अगर आप सोचें ना कि यहाँ बैठ के आप मुल्क के फैसले कर लेंगे या मुल्क के फैसले करवा लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, ठीक है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप पैसे कमाते हैं। सुखियाँ तो झूठियाँ बदमाशियाँ थे करते हो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई दसने वाला नहीं। ये अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करें। और जो छक्का चौका सिंगले डबले लगे हुए हैं वो लगाई रखें, ठीक है। इसको दंगल का मैदान ना बनाएं, ठीक है। इसको कुश्ती का मैदान ना बनाएं, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर जो फूफा है वो यहीं पे रह जानी है। सामने आके कोई कुछ नहीं कर सकता, और ना ही आप लोगों की यहाँ पर लड़ने से, बहस करने से मुल्क के फैसले होने हैं, ठीक है। अब मेरा जो पैगाम है ना, मेरा पैगाम बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट है, और मैं मौला अमीर की कसम खा के ये बात करता हूँ कि मैं किसी के हक में नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अपने मुल्क के साथ हूँ, ठीक है। और एक बात बता दूँ कि मेरी इस्लामाबाद की वीडियो आज तक वायरल चल रही है कि मैंने अपना पहला वोट इमरान खान को दिया था, अपना पहला वोट इमरान खान को दिया था, ठीक है। लेकिन इमरान खान से भी आगे मुझे कोई चीज़ है तो वो मेरा मुल्क है। इमरान खान से आगे कोई चीज़ है तो मुझे है ना, तो वो मेरा मुल्क है, ये बात याद रखिए। अब लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सी जो चल रही है टिकटॉक पे। आज से नहीं यार, ये अनकंफर्टेबल है यार, अब इसे नहीं, पूरे महीने से चल रही है, जबकि मेरा ना कोई लेना है ना कोई देना है। लेकिन अब बात जो है वो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करने की है, तो फिर मेरा ख्याल है मुझे बोलना चाहिए। अगर अब मैं खामोश रहूँगा तो ये फिर अपने मुल्क से गद्दारी होगी। पुत्र है सॉफ्टवेयर वाले मैसेज इतने नहीं करने, मैं बोलने बाहर बाग गां दी गां कर देंगे, समझ लगी ना, जिदा भी तू सपोर्टर है। सॉफ्टवेयर अपडेट उन्होंने होंगे ने जिन्हों का अगे पिछे कोई ना हो, साढ़े मगर साई बैठे ने, असं सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाले चो हाँ, साढ़े नहीं होंगे, समझ लगी। बोर्ड से बाहर बाग गां दी गां कर देंगे, याद रखिए। अच्छा, पहली बात यह है कि किसी की माँ बहन को ना टारगेट करें, ना गंदी वीडियोस बनाएं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस की हुई है, मैं इस चीज़ से होके गुजरा हूँ। इतने बुरे लेवल तक तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, जैसी जैसी वीडियोस मेरी अम्मा की, मेरी बहन की लोग बनाते थे, ठीक है। लेकिन जिस साइड पे ये गलत है कि आप किसी की माँ बहन टारगेट ना करें, किसी का बाप टारगेट ना करें, वहाँ पर यह भी गलत है कि आप किसी के लीडर को गालियाँ ना दें, ये भी गलत है। हमें दोनों साइडों की बात करनी चाहिए, ठीक है। लाइकिंग और डिसलाइकिंग अपनी अपनी चॉइस है, सब का राइट है, किसी को लाइक करे, किसी को डिसलाइक करे। लेकिन एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन, सबसे पहले जो आपका राइट है, जो आपके ऊपर जो फर्ज है, वो है आपका मुल्क पाकिस्तान, ठीक है। जब आप अपने मुल्क से गद्दारी करेंगे या अपने मुल्क से आप लॉयल नहीं होंगे, तो आप किसी से भी लॉयल नहीं हो सकते। पहले अपना मुल्क, उसके बाद आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग, आपकी एक बाउंड्री के अंदर रहते हुए, ठीक है। मेरा इतना सी बस ये पैगाम है, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं, ठीक है। ना किसी की माँ भैन टारगेट करो, ना किसी की माँ भैन गाल कर दो, तुसी ना किसी का लीडर टारगेट करो, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। अब आ जाते हैं डॉक्टर ईमान की तरफ। अब आ जाते हैं डॉक्टर ईमान की तरफ। सुबह से एक जो न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि डॉक्टर ईमान को एजेंसियों ने उठा लिया। सब तो पहले मैं दसो, ਤੁਹਾਡੇ जो किन्ने लोगों को पता है कि एजेंसियां किहड़ियां पाकिस्तान च है ने, एजेंसियां किहड़ियां पाकिस्तान च वर्क करदियां ने, किहड़ी एजेंसी है पाकिस्तान चलाती है, ਤੁਹਾਡੇ जो किन्ने लोग ने? स्ट्रीक बनाओ, मैं दसो जरा, मैं चेक करा जरा किड्डे जो तुम है जे टिकटॉक के सारे जो प्राइम मिनिस्टर बने जे, तुम तो टिकटॉक से बह के मुल्क चला रहे हो। खुदा की कसम, मैं हास पागल होया, वहां दुख भी होता साथ साथ। तुम तो टिकटॉक से बह के मुल्क चला रहे हो भाई, ਤੁਹਾਡਾ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ GHQ ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ? बताओ कितनी एजेंसियां हैं? बस एक ही पता है, जी इंडिया की मूवियां देखिए, ISI बस, और कोई एजेंसी नहीं है। CCD एजेंसी है, वाह वाह, ठीक हो गया। अच्छा आगे कहता 15 एजेंसियां पुत्र एजेंसियां। मैं कोक स्प्राइट की एजेंसी नहीं पूछी, मैं हसास रारियां की गल कर रहा हूं। इस चीज को हम डिस्कस नहीं करते। लेट्स टॉक अबाउट डॉक्टर ईमान। सुबह से रिपोर्ट चल रही है डॉक्टर ईमान को एजेंसियों ने उठा लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, एजेंसियों के ऊपर एक पूरे मुल्क का बर्डन होता है, वजन होता है, जो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ के उसको चलाना होता है, ठीक है।
डॉक्टर ईमान मेरा ख्याल है 20-21 साल का बच्चा ऐसे ही है। एजेंसियां तो कोई एडा वेला टाइम कोई नहीं कि 20 साल के बच्चे 21 साल के बच्चे जो ना वो चुप चुप के तो सॉफ्टवेयर अपडेट करन। ठीक है, डॉक्टर ईमान कल नहीं तो परसों लाइव आएगा। जब वो लाइव आएगा तो वो आपको आगे खुद बता देगा कि हाँ जी रजब ने ये बात क्यों की थी। ठीक है, रजब ने ये बात इतनी टैके के साथ क्यों की थी वो आपको खुद आगे बता देगा। वो अपनी किसी मसरूफियत में, मेरी दोपहर को भी उससे बात हुई है, उसका नंबर जब ऑन हुआ मेरी उससे कभी भी बात हुई है, मेरी उसकी कल दोपहर को भी बात हुई है, कल रात को भी बात हुई है। उसने मुझे कल बताया हाँ मैं लाइव आज नहीं आऊँगा, मैं आज भी लाइव नहीं आऊँगा, कल आए शायद परसों आए। जब वो आएगा तो उससे लाजमी पूछ लेना, वो आप लोग को बता देगा। एजेंसियां तो कोई अड्डा वेला टाइम नहीं, तो ना अपनी एजेंसियों में बदनाम करो, अपने मुल्क में बदनाम ना करो। ना मैं एक्स को सही कह रहा हूँ ना मैं वाई को ठीक कह रहा हूँ, दोनों ही गलत हो। तुसी ना किसी की फैमिली टारगेट करो तो दूजी जी पार्टी है वो तुसी भजन ना किसी का लीडर टारगेट करो, ना आप गाली गलौज करें ना वो गंदी वीडियो बनाएं। ठीक है, अपने मुल्क को एटलीस्ट जो है वो आप लोग गंदा ना करें। आप लोगों को वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, मेरा ख्याल है अच्छे तरीके से करना चाहिए। समझ लीजिए, मैं इस चीज़ के बहुत करीब से होकर गुजरा हूँ। मेरी माँ तहज्जुद के टाइम बैठती थी, रोती थी, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल चीज़ें नहीं थी जब उनके मुझे करवाए गए थे। तो ये बहुत चीज़ दुख देती है, दर्द देती है, फिर आपको नहीं पता लगता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात नहीं कर रहे। समझ लीजिए, मेरा ख्याल है दोनों साइड्स को जो है वो अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम का महीना, ठीक है, मुहर्रम का महीना है और मुहर्रम का महीना हमें सिखाता ही सिर्फ सब्र है। वाक़या करबला हमें सिखाता ही सब्र है। वो इनको माफ़ कर दें, इधर वाले उनको माफ़ कर दें। रिक्वेस्ट ही है, मान लो वो तो ठीक है, ना मानो तो लड़ते मारते फिर मैनू की है, मेरे कड़े घर आके लड़ते पे जो मर्जी में करो, की समझे ऐ ना करो 10 मिनट बाद तेन वेखांगा, फलाने 10 मिनट बाद तेन वेखांगा। तुम टिकटॉक से बह के की एक दूजे का करना दे यार। अपनी मां किसी की मरी है, किसी की जिंदी है, कद से कबर के भी उन्होंने बदसकूनी पे देंगे जे। समझ लो कि नहीं समझ रहे? अपनी याशी करो, पैसे कमाओ, काम करो, डेट सिट। मुल्क के गद्दार ना बनो, जो मुल्क का गद्दार है वो किसी एक बंदे का कभी सका हो ही नहीं सकता। सिंपल इज मेरा तो भजन स्टांस यही है, जो मुल्क का गद्दार है वो एक बंदे का कभी भी लॉयल नहीं हो सकता। एंड ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। हमें तो इजाजत, इसी के साथ रिपोर्टर रजब भट्ट इजाजत चाहता है। तो जी हाँ व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना मिस्टर पतलू और पीटीआई की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इस बारे में रजब भट्ट ने अपनी स्टेटमेंट दी है। रजब भट्ट का कहना है कि सब लोग सबसे पहले अपने मुल्क पाकिस्तान को सामने रखो, उसके बाद आप जिस भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो उसको खुले में सपोर्ट करो, ना कि किसी की फैमिली टारगेट करो और ना ही किसी के बारे में कोई गलत बात करो। जहाँ तक फैमिली टारगेटिंग की बात की जाए तो जब मेरी फैमिली टारगेट की गई थी तब मैंने जो चीज़ें फेस की हैं, मुझको रात को नींद नहीं आती थी। जिस तरीके से इन लोगों ने मेरी माँ की और मेरी बहन की एडिट्स बनाई हैं, अल्लाह ही माफ़ करे, मैं सोचता हूँ तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। तो हर कोई इस तरीके से ना करे कि किसी की फैमिली को टारगेट करे, किसी की माँ मरी है या किसी की ज़िंदा है या किसी का बाप माजूर है या बीमार है, तो मेहरबानी करके फैमिली टारगेट करने वाला जो प्रोपेगेंडा है इसको ख़त्म किया जाए और आपस में सुलह की जाए। सुलह इसलिए भी कर लेनी चाहिए क्योंकि ये टिकटॉक है, यहाँ पर सिर्फ इंटरटेनमेंट होनी चाहिए, ना कि लड़ाइयाँ और ना ही मुल्क के बारे में कोई बात की जाए। यहाँ पर बैठकर आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप लोग कि अपने मुल्क को ही गंदा दिखा रहे हैं। ये सब करने से आपके मुल्क का नाम बदनाम होगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर आपको लोग देखते हैं और जानते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, ये थी रजब भट्ट की स्टेटमेंट मिस्टर पतलू और पीटी वालों के लिए। इस तरह की वीडियो एडिटिंग और थंबनेल के लिए हमसे रब्ता करें। अगर आपको हमारी एडिटिंग पसंद है, चैनल को